दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि रेखा अपने टाइम की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। रेखा वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1954 और 1966 में आई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम की शुरुआत की। बिगिनिंग में रेखा की फोटोज देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि एक दिन वो लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगी। बहुत खूबसूरत एक्टिंग और बेहद उम्दा डांस के लिए वो पहचानी जाती हैं। दोस्तों, जब रेखा का जन्म हुआ था तो उनके मदर फादर की शादी नहीं हुई थी। उनके फादर ने वैसे तो 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी माँ से कभी शादी नहीं की और इसी वजह से वो बचपन से ही काम करती थी, क्योंकि उनके पिता का ना तो उनकी तरफ ध्यान था और ना ही वो उसे अपनाते थे। रेखा को कहा जाता है कि अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। दोस्तों, रेखा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने तमाम शादियां की, लेकिन इसका कोई भी ठोस प्रूफ नहीं है। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन हर कोई उस समय हैरान रह गया जब शादी के महज 1 साल बाद ही मुकेश ने सुसाइड कर लिया। उस समय रेखा लंदन में थी। मुकेश ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी खुदकुशी की है और उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। रेखा के बायोग्राफी में इस बारे में लिखा था, जिसके अकॉर्डिंग मुकेश को क्रॉनिक डिप्रेशन था और रेखा के एक्टिंग करियर से भी वो खुश नहीं थे। यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अकॉर्डिंग रेखा और मुकेश की मुलाकात मशहूर सोशलाइट बीना रमानी के जरिए हुई थी और इस मुलाकात के 1 महीने बाद ही मुकेश ने उन्हें प्रपोज कर दिया, जिसके बाद तुरंत ही उन्होंने शादी कर ली। मुकेश की मौत के बाद रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी। इस टाइम पे लोगों ने पोस्टर पर कालिक पोती थी, वहीं कुछ जगह उनकी पोस्टर पर गोबर तक फेंका गया। एक्चुअली उनको कहीं ना कहीं उस टाइम मीडिया में ऐसा चलता था कि उनको उनके पति की मौत का जिम्मेदार समझा जाता था। यहाँ तक कि मुकेश के फ्रेंड अनिल गुप्ता ने कहा था कि मेरा भाई रेखा से सच्चा प्यार करता था, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया। रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी जुड़ा। कहा जाता है कि दोनों ने कोलकाता में शादी की थी। विनोद मेहरा की मां रेखा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और इसीलिए शादी के बाद जब विनोद रेखा को अपने घर लेकर गए तो उनकी मां अपसेट हो गई। जब रेखा ने विनोद की मां के पैर छुए तो उन्होंने रेखा को घर से निकल जाने के लिए कहा। जब विनोद ने मामले को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की तो कहा जाता है कि उनकी मां नाराज हो गई और उन्होंने चप्पल से रेखा की पिटाई कर दी। रेखा के घर शुरू से ही आर्थिक तंगी थी, जिसके चलते बहुत कम उम्र में उन्होंने बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था तब उनका रंग भी थोड़ा डार्क था, जिसके चलते उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी और इसी वजह से उनकी गिनती उस टाइम खूबसूरत एक्ट्रेसेस में नहीं की जाती थी। हालांकि उन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बना ली। दोस्तों, जब रेखा का जिक्र होता है तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जहन में आ ही जाता है। फिल्म 2 अनजाने में अमिताभ और रेखा ने पहली बार साथ काम किया था और ये अनजाने एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रेखा और अमिताभ की जोड़ी इतनी छा गई कि लोग उन्हें एक फ्रेम में देखने लगे। बॉलीवुड गलियारों में इस बात की चर्चा है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर भी लगाया करती। दोस्तों, जब उनका अमिताभ बच्चन से ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद रेखा ने संजय दत्त के साथ फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग शुरू की थी। राइटर यासिर उस्मान की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अकॉर्डिंग 1984 में आई फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग के टाइम रेखा और संजय के बीच क्लोजनेस आ गई थी। न्यूज में आया था कि संजय दत्त ने गुपचुप शादी कर ली है। संजय दत्त हालांकि उनसे 5 साल छोटे हैं और इस टॉपिक पर रेखा ने एक बार ये तक कहा था कि उन्होंने संजय से दोस्ती सिर्फ अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए की थी। अब दोस्तों, उनकी जिंदगी से जुड़ी इन बातों में कितनी सच्चाई थी और कितना फसाना, ये तो हम पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकते, पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेखा आज भी हमारे दिलों पर राज करती है अपनी खूबसूरती और अपनी उम्दा एक्टिंग की वजह से। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छी न्यूज़ और कंटेंट लाने की। आप भी प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।